हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। नाम है टेकबर्ड। तो आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आए हैं। आज विषय है भारतीय राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार किया गया था? तो ये है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका, दूसरे प्रश्न पर अगर हम चलें तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? कई बारी प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तीसरा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो ये प्रारंभ में 7 थी। अब कितनी है? अब है 6। अगला जो है इसमें प्रश्न वो है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि देश में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। पहला है अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 356 356 राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया? तो यह है केशवानंद भारती केस 1973। इसमें जो प्रस्तावना है इसको संविधान का मूल ढांचा यानी कि फाउंडेशन माना गया है। छठवां है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां, भारतीय संविधान का किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस देश से हमने ग्रहण की है? वो है ब्रिटेन। आठवां, अनुच्छेद 370 से कौन सा राज्य विशेष दर्जा प्राप्त करता था? तो जम्मू कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया ये अनुच्छेद 370 और इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। नवा है, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यह है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A तो यह है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो याद रखना 21A कई बार पूछा गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। केंद्र और राज्य और संसद से संबंधित प्रश्न है। 11वां, भारत में संसद की कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। 12 प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर हो जाएगा 552। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 250। वर्तमान में जो है वो है 245 250 में 5 कम। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। लोकसभा में धन विधेयक किस के अनुमोदन से पास होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अस्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? यह है 30 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति।
तो भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। न्यायपालिका और चुनाव प्रणाली से संबंधित प्रश्न। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश कौन होता है? तो ये होता है CJI यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये होती है 65 वर्ष। अगला अगर हम देखते हैं तो लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में एक बार होते हैं? तो ये 5 वर्ष। चुनाव आयोग एवं स्वतंत्र निकाय किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के बारे में इसमें बताया गया है। भारत में पहले आम चुनाव कब हुआ था? ये प्रश्न कई बार आ चुके थे। यह 1951 से 1952 में जो है प्रथम आम चुनाव हुआ था। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? मताधिकार की न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष है और 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ये प्रावधान किया गया। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये प्रश्न भी बहुत आता है। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित यानी कि जो चुनाव जीत के गए हुए हैं, वहां पहुंचे हैं, उनके लिए बात है। 28वां है, भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की परंपरा कौन शुरू करता है? तो ये करता है संसद। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद शुरू करता है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। 30वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 35 वर्ष। 31वां प्रश्न देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय होते हैं? तो 97 अब हैं, इसमें 3 ज्यादा यानी कि 100। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 है, 5 घट चुके हैं। ठीक है, पहले 66 थे, अब 61 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 5 बढ़ के 52 हो चुके हैं। यानी कि संघ सूची और समवर्ती सूची में 5-5 बढ़े हैं। तो माफ कीजिएगा, समवर्ती सूची में 5 बढ़ा है तो ये 52 हो चुके हैं 47 से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट तो यह 25। 2024 तक कितने थे? 25 हाई कोर्ट भारत में है। किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 153 से 162 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख इसमें है 153 से 162। पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 कई बार, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई? तो ये था, तो ये हो जाएगा का 73वां संविधान संशोधन 1992। संविधान में आपातकालीन प्रावधान कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं जो हम बता चुके हैं शुरुआत में। 39वां है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो है पंचायत प्रणाली से संबंधित है, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 तो 280 आपका वित्त आयोग से। 41वें, भारत का पहला राज्य पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। 1956 में भारत का राज्य पुनर्गठन हुआ। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लद्दाख।
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मनोनीत की बात हो रही है, जो नॉमिनेटेड होते हैं, निर्वाचित की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है मनोनीत यानी कि अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड। तो ये है 12। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़े में आ जाएगा राजस्थान, सबसे छोटे में आ जाएगा आपका गोवा। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से ली? जुडिशियल रिव्यू, तो ये ली अमेरिका से। 47वां, संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, पहले भी हम कवर कर चुके हैं। 48वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है और कई बार ये पूछा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 368 में। और अंतिम प्रश्न इस सीरीज का, एक देश एक चुनाव का अधिविचार किस सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया? एक देश एक चुनाव, ये किया गया नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो मित्रों, ये थे आज के महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न और उत्तर, और ये पहला पार्ट है इस सीरीज का। और हम हर सीरीज में अलग अलग पार्ट लेके आएंगे। जैसे पहली जो सीरीज, एक सीरीज हमारी जो है वो है आपका भारतीय राजनीतिक विज्ञान। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चनों को हम पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। अगला जो सीरीज आएगा जैसे अगले सब्जेक्ट के लिए, कि जैसे भारत का इतिहास, इस इतिहास में जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों इतिहास को एक ही सीरीज में रहेगा और अलग अलग इसके पार्ट, यानी कि पार्ट मतलब अलग अलग इसमें क्वेश्चन हर बार हम देते जाएंगे। और इस तरीके से भारतीय ज्योग्राफी हो गई, भूगोल, भारत उत्तराखंड का इतिहास, ये सब कुछ इस प्रकार से हम बनाते जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका फायदा उठाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।